मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि पूर्ण ब्रह्म कौन है। जिज्ञासुओं, पहले शाब्दिक अर्थ को समझने का कोशिश कीजिए कि पूर्ण ब्रह्म में क्या भाव छुपा है। पूर्ण अर्थात पूरा। अब बात उठता है, किस चीज पर पूरा, कहां पर पूरा, किसके लिए पूरा? तो इसका जवाब है संपूर्ण सृष्टि रूपी चीज पर पूरा, संपूर्ण सृष्टि चक्र के लिए पूरा, सारे लोक परलोक के लिए पूरा। कहने का भाव है कि जहां तक सृष्टि का विस्तार है, जहां से सृष्टि होता है, वहां तक का पूरा, यानी पूर्ण। जो शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, बीज है, जड़ है, उसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। जिज्ञासुओं, पूर्ण में ये भाव भी छुपा है कि जहां पूर्ण की बात है, वहां एक तिहाई भी है, आधा भी है, एक चौथाई भी है और शून्य भी है। इन सभी के समूह को पूर्ण कहते हैं। इन सभी के समूह को पूर्ण कहते हैं। अगर तिहाई, आधा, चौथाई और शून्य ना रहे तो पूर्ण का व्याख्या ही नहीं हो सकता है। और पूर्ण वहां होता है जहां कोई सीमा हो, जहां आकार प्रकार हो, जहां पूर्णता का जरूरत हो, जो परिवर्तनशील हो, जो सृष्टि और प्रलय के दायरे में आता हो, वहां पूर्ण की जरूरत होती है। दूसरा बात यह भी है कि पूर्ण शब्द स्वयं पर स्थिर नहीं होता, किसी के आधार पर ही पूर्ण शब्द सार्थक होता है। अर्थात जिस शब्द के आगे पूर्ण लगता है, वह बंधन अवस्था को सिद्ध करता है। कहने का भाव है कि पूर्ण ब्रह्म सीमा के अंतर्गत आता है। अब बात रह गया कि आखिर पूर्ण ब्रह्म है कौन, इसे स्पष्ट रूप से कैसे जाने? तो जिज्ञासु, ब्रह्म का दो धारा है, एक निराकार धारा और दूसरा साकार धारा। निराकार धारा का पूर्ण ब्रह्म परम शून्य है और साकार धारा का पूर्ण ब्रह्म कर्ता पुरुष साहेब कबीर है। और इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। जितना अंतर जल और बर्फ में है, उतना ही अंतर परम शून्य और साहेब कबीर में है। कारण यह है कि परम शून्य का साकार रूप साहेब कबीर है और कबीर का निराकार रूप परम शून्य है। और इसी परम शून्य में अमृतमय ध्वनि है, सार शब्द है, आवाज है, धुन है, जो साकार का उत्पत्ति का कारण है। जैसे जल में ठंडापन, जैसे जल में ठंडापन बर्फ का उत्पत्ति का कारण है, उसी तरह कबीर का प्राकट्य होता है। जो भी जीव का सुरती उस अमृतमय ध्वनि तक पहुंच जाता है, वहां स्थिर हो जाता है, वह सुरती भी वही रूप हो जाता है जिसे सृष्टि के अंतर्गत निज रूप कहा जाता है, जो जीव का पहला रूप था।
उस रूप में परिणत हो जाता है। अगर उस रूप से सुरती प्रकृति के आकर्षण से नीचे नहीं गिरी तो याद रखिए, बर्फ का अस्तित्व जिस तरह सदा के लिए नहीं है, उसी प्रकार साकार का अस्तित्व सदा के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार बर्फ जल में लय हो जाता है, उसी प्रकार निज रूप परम शून्य में लय हो जाता है। और समय पर जब ध्वनि, आवाज, धुन की तीव्रता होती है, अधिकता होती है, प्रगाढ़ता होती है, तब पुनः वह प्रकट हो जाता है और साकार व्यवस्था की धारा चल पड़ती है, यानी सृष्टि चक्र शुरू और चालू हो जाता है। इसलिए इस परम शून्य में लय होना वास्तविक मोक्ष नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि परम शून्य ही आवागमन का सूक्ष्म से सूक्ष्म मूल कारण है, जो निराकार धारा का पूर्ण ब्रह्म है और साकार धारा का पूर्ण ब्रह्म साहेब कबीर है। जैसे जल और बर्फ एक साथ रहता है, उसी तरह परम शून्य निराकार और संपूर्ण सृष्टि रूप साकार एक साथ रहता है। परम शून्य निराकार से साकार होता है और उसी में लय होता रहता है, उसी में लय होता रहता है। इस संपूर्ण व्यवस्था को ही पूर्ण भव सागर कहते हैं, पूर्ण संसार कहते हैं। और निराकार के दृष्टिकोण से परम शून्य को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और साकार के दृष्टिकोण से साहेब कबीर पूर्ण ब्रह्म है, यानी सबसे समर्थ, पूर्ण समर्थ है। इन्हीं के अंश अवतार 16 सूत है, जिनके बारे में मैं पूर्व के ऑडियो वीडियो में बता चुका हूं। मेरे सारे ऑडियो वीडियो को बिल्कुल शुरू से, यानी वीडियो नंबर 1 से सुनते जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। तो जिज्ञासु 16 सूत में से एक सूत यानी एक पुत्र ज्योति निरंजन है, जिसके दायरे में यहां के जीव समुदाय अभी हैं। ज्योति निरंजन साहेब कबीर के पुत्र हैं और साहेब कबीर की कृपा पात्र भी हैं। उनसे उन्होंने वरदान भी पाया है, लेकिन अष्टांगी दुर्गा के रूप सौंदर्य के आकर्षणवश ज्योति निरंजन का नियत खराब हो गया और वासना में आंधी में संभल नहीं पाए और उनसे वह गलती हो गया जो नहीं होना चाहिए। जिज्ञासुओं, ये गलती होना स्वाभाविक था और अभी भी स्वाभाविक है, लेकिन गलती तो गलती होता है, चाहे किसी कारणवश हो, विधान अनुसार उसे दंड मिलता ही है। इसलिए साहेब कबीर ने दंड स्वरूप ज्योति निरंजन को अपने लोक से निकाल दिया। वह चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, लेकिन साहेब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह उनका पुत्र है, वह उनका पुत्र है। साहेब को काफी दुख हुआ था ज्योति निरंजन के मांग को लेकर, जब उसने हंस आत्माओं का मांग किया था और हंस आत्माओं ने भी ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए राजी हो गए थे, जिसके कारण हंस आत्माओं से भी दुख हो गया था। यही कारण था कि साहेब कबीर ने सबों को त्याग करने के भावना से अपने गुप्त नियत से अष्टांगी दुर्गा को बनाया
अष्टांगी दुर्गा को बनाया और निरंजन के पास हंस आत्माओं सहित भेज दिया ताकि निरंजन अष्टांगी के रूप सौंदर्य में फंस जाए और फंसा ही रहे और उसके जो समर्थक हंस आत्माओं का भी वही हाल हो, वे सब भी फंसे रहे। यही गुप्त नियत था। ये सब स्थिति का कारण पुत्र निरंजन से परेशानी था। इसीलिए लोगों ने कहा, देश परेशान है नेता से और बाप परेशान है बेटा से। अर्थात साहेब कबीर भी बेटा से परेशान हैं, दुखी हैं। ये पूर्ण भवसागर का हाल है, यही पूर्ण संसार का हाल है। खैर जो भी हो, पिता तो पिता ही होता है। पिता को कभी न कभी दया आ ही जाता है, इसलिए वह समय समय पर आते जाते रहते हैं और यह दिखाते रहते हैं कि देखो, मैं जब भी यहां आता हूं कभी भी स्त्री पर आकर्षित नहीं होता हूं, कभी भी स्त्री पर आकर्षित नहीं होता हूं। मैं हमेशा नियत साफ रखता हूं, इसीलिए जैसा मैं आता हूं वैसा ही वापस चला जाता हूं, वैसा ही वापस चला जाता हूं। जो मेरे जैसा व्यवहार अपना लेगा उसका सारा अपराध क्षमा कर मैं स्वयं अपने धाम में ले जाऊंगा। इसलिए नियत साफ होना परम आवश्यक है। बिना नियत साफ का कोई भी कबीर साहब के लोक में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। चाहे अनंतों गुरु धारण कर ले या स्वयं गुरु बनकर अनंतों शिष्य बना ले। कबीर साहब ने अपने पुत्र ज्योति निरंजन को नहीं बख्शा तो साधारण जीवों को कैसे बख्शेंगे। जरा ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर निश्चिंत होकर सोचें, समझ में आ जाएगा। जिज्ञासुओं, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि साहेब कबीर कर्ता पुरुष परम शून्य के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि और सृष्टिवासियों के मूल जनक हैं, यानी मूल पिता हैं, जिसके कारण साहेब किसी के भी शत्रु नहीं है, किसी के भी शत्रु नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण कुछ लोगों के पास साहेब कबीर पर शत्रुता का भाव है। कबीर को जानना नहीं चाहते, उनके भाव विचार को खर्रा मानना नहीं चाहते, उनके वाणियों को अर्थ का अनर्थ करने में लगे रहते हैं। ये उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में नासमझी और बचपना है। सत्य तो सत्य होता है, उसे कोई बदल नहीं सकता। फिर भी साहेब की दया भाव सब पर बनी हुई है, सब पर बनी हुई है। इसे कोई बिरला ही समझ सकता है। जिज्ञासु, आपको विदित होना चाहिए कि संसार में जो क्रूर, दुष्ट, खलनायक आदि संज्ञा से संबोधित किए जाने वाले सीता चोर रावण पर दया करने, उस पर कृपा करने साहेब कबीर उसके पास नहीं पहुंचे थे क्या? राम भक्त हनुमान और विभीषण के पास नहीं पहुंचे थे क्या? नल नील को ज्ञान नहीं दिए थे क्या? भगवान श्री राम को सहायता नहीं किए थे कि भगवान श्री कृष्ण को सहायता नहीं किए थे क्या? अपने बंधु बांधव का
हत्या कर उस पाप से बचने के लिए पांडवों ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में साहेब ने भोजन कर यज्ञ को सुसंपन्न नहीं किया था क्या? साहेब कबीर समदर्शी हैं और सब में समान भाव रखते हैं, सब में समान भाव रखते हैं, क्योंकि सब उन्हीं का संतान है। साहेब कभी भी किसी का निंदा नहीं किए, न किसी का विरोध किए, न किसी को निंदा करने कहे। उन्होंने किसी का निंदा करने से मना करते हुए यह कहा कि निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए, निर्मल करे सुभाए। अर्थात तुम किसी का निंदा मत करो, बल्कि जो तुम्हारा निंदा करता है उसका विरोध न कर, अपने यहां उसके लिए स्पेशल घर बनाकर अपने पास रख लो, तो तुम्हारा नियत, तुम्हारा स्वभाव साफ हो जाएगा, वह भी बिना पानी और बिना साबुन का। ऐसे अमृतमय वाणी कहने वाले दया निधान साहेब कबीर कभी किसी का निंदा या विरोध कर सकते हैं क्या? वह ये कह सकते हैं कि राम गलत है, कृष्ण गलत है, ब्रह्मा विष्णु महेश गलत है, अष्टांगी दुर्गा गलत है, या ज्योति निरंजन गलत है, या ये सब आदरणीय और महान नहीं है। जिज्ञासुओं, ये सब तो उच्च शक्तियां हैं, इन सबों का बात तो दूर, साहेब ने तो रावण को भी गलत नहीं कहा, जबकि रावण ने साहेब पर 70 बार तलवार से प्रहार किया था, 70 बार तलवार से प्रहार किया था। जिज्ञासुओं, आप लोग बस इतना ही जानिए कि परम शून्य के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि, पूर्ण संसार है, पूर्ण भवसागर है, और साहेब कबीर पूर्ण ब्रह्म है, अर्थात सबों के पिता परम पिता है, और संपूर्ण सृष्टि, समस्त जीव समुदाय विभिन्न रूपों में हुआ वह स्वयं ही है। इसलिए कहा गया है, घट घट मेरे साइया सुनी सेज न को, घट घट मेरे साइया सुनी सेज न को। इस प्रकार से वही राम, वही कृष्ण, वही मन, वही माया, वही निरंजन, ओम ररंग सोहम, शक्ति सतनाम सारनाम सार शब्द है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म है। इसीलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात परम शून्य के अंतर्गत जो भी है, परम शून्य के अंतर्गत जो भी है, जो कुछ भी है, साकार है या निराकार है, सूर्ति है या शब्द है, अर्थात सबके लिए साहेब कबीर ऑल इन वन है, ऑल इन वन है, यानी पूर्ण ब्रह्म है। उन्हीं को निराकार रूप से सार नाम सार शब्द कहा गया है, और साकार रूप से परम गुरु, कर्ता पुरुष, सतपुरुष, अगम पुरुष,
अलख पुरुष, अनामी पुरुष से संबोधित किया गया है। जिस प्रकार वृक्ष में अनेक डाल, पात और टहनियां होते हैं, लेकिन वास्तव में उसे एक पेड़ ही कहा जाता है, उसी प्रकार परम शून्य के अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि साकार निराकार समस्त जीव समुदाय के समूह कबीर नामक एक पूर्ण वृक्ष की भांति है, एक वृक्ष की भांति है, जिसका जड़ ऊपर की ओर है और तना नीचे की ओर है। जिज्ञासुओं, यही पूर्ण संसार वृक्ष है, यही पूर्ण संसार वृक्ष है। यहां तक के ज्ञान को ही तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और साहेब कबीर का यही पूर्ण संसार गृहस्थ जीवन है और सारे जीव समुदाय उनके संतान हैं। इसी तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु अनेकों पोथियां लिखा गया है, लेकिन जिज्ञासुओं, अभी तक ये पता नहीं चला कि उल्टा लटका ये पूर्ण वृक्ष या पूर्ण संसार किसके आधार पर टिका है। अभी तक जिज्ञासुओं को, लोगों को, जीवों को अभी तक ये पता नहीं चला कि उल्टा लटका ये पूर्ण वृक्ष या पूर्ण संसार किसके आधार पर टिका है, या परम शून्य या साहेब कबीर पूर्ण ब्रह्म का आधार क्या है, कौन है। जिज्ञासु, पूर्ण ब्रह्म साहेब कबीर परम शून्य सार नाम या सार शब्द का आधार कौन है। उसे जो जान जाता है उस ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं, और उसे जो प्राप्त हो जाता है उसे परमानेंट मोक्ष कहते हैं। लोग आत्मज्ञान से बिल्कुल अनजान हैं, जिसके कारण लोग पोथियों, पुराणों आदि सदग्रंथों से आधारित सत्संगों को सुन सुनकर दिग्भ्रमित हो गए हैं। लोग ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या करूं क्या ना करूं, कौन पाखंड है और कौन अखंड है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबों को जाने अनजाने परमानेंट मोक्ष की ही इच्छा है, और इसी इच्छा से लोग भटक रहे हैं, गुरु पर गुरु बदल रहे हैं, पर कोई गुरु से मोक्ष हो ही नहीं रहा है, कोई गुरु से मोक्ष हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपका मुक्ति मोक्ष किसी के पास है ही नहीं। अनंतो महाप्रलय हो जाए फिर भी आपको मुक्ति मोक्ष कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जिज्ञासुओं, इस आत्म संकेत को आप अपना सारा ज्ञान विज्ञान आदि को भूलकर बड़ी मजबूती के साथ याद रखिएगा, क्योंकि आपका मुक्ति मोक्ष आप ही के पास है, आप ही के पास है, जो पल भर का काम है, जो पल भर का काम है। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। साहेब ने भी इस पर संकेत किया है और कहा है, पानी में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन पियासी, मोहे
सुनी सुनी आवे हंसी। यह संसार झाड़े और झांखर, यह संसार झाड़े और झांखर, आग लगे जल जासी पानी में, मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। मिर्ग के नाभि माही कस्तूरी, मिर्ग के नाभि माही कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले या विनाशी, सहज मिले या विनाशी, पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। आत्म गुरु परमात्मने नमः। अलौकिक गुरुवे नमः। धन्यवाद।